पहले बात कर लेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट की। 3 दिन का होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र। बीएसी की बैठक में तारीख तय कर दी गई है, 13 तारीख, 14 तारीख और फिर 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही होगी और अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को आगे भी बढ़ाया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से यह क्लैरिटी दी गई है। बीएसी की मीटिंग हुई है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस से गीता भुक्कल बीएसी की बैठक में शामिल हुई थी। इनेलो से अर्जुन चौटाला बैठक में शामिल हुए थे। कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है नेता प्रतिपक्ष का नाम। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सीएम नायब सिंह सैनी ने यह कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा यह तय करना कांग्रेस का काम है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या वजह है कि जब फैसले लेने की बारी आती है तो कांग्रेस में खींचतान नजर आती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी हुई नजर आती है। तो बीएसी की बैठक खत्म हो गई है और बीएसी की बैठक में विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। 13, 14 और 18 तारीख को होगा सत्र। कई बिल पेश किए जाने की बात सामने आ रही है और सीएम नायब सिंह सैनी ने तो ये क्लियर कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो सत्र आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सीएम नायब सिंह सैनी ने चुटकी लेते हुए कहा है, हमारा काम थोड़ी है, ये तो कांग्रेस का काम है, वो तय करेंगे नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हालांकि आपको बताएं कि कांग्रेस से सिर्फ गीता भुक्कल बीएसी की बैठक में शामिल हुई थी। नेलो से अर्जुन चौटाला भी बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आया है। 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा। कुछ बात देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज़ किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठ पाते? विपक्ष अपना भूमिका नहीं, देखिए ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है, वो किसको नॉमिनेट टारगेट में पहुंचेगी और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो ये बैठक शुरू हो जाएगी। और 3 दिन का विधानसभा सत्र तय हुआ है अभी तक। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कांग्रेस तय करेगी, ऐसा सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए हैं। बीएसी की बैठक में तारीख तय कर ली गई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को आगे भी बढ़ाया जाएगा। कई बिलों के पास होने की भी बात कहते हुए नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हुआ है, इस पर जरूर बातचीत भी करते हुए नजर आए। आज से सीएम नायब सिंह सैनी 2 दिन तक महाराष्ट्र में महायुति उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सीएम पुणे और मुंबई में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम सैनी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है उनका और दिल्ली के बाद महाराष्ट्र के पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। पुणे पहुंचकर चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। कल मुंबई में चुनाव प्रचार के बाद चंडीगढ़ लौटेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार बननी है। सीएम सैनी ने ये बड़ा दावा किया है, पूरे देश को पीएम मोदी के काम पर भरोसा है। तो देखिए, नायब सिंह सैनी 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर महायुति के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके आ रही है। आ जाएगा सर, हरियाणा में जिस तरीके से बहुमत मिला है वो इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखते हैं? नहीं, देखिए सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। वो सभी इम्पैक्ट है और वहाँ पर लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी जिसने लाभ लेना होता है उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी अंकित दुधानी जुड़ गए हैं। अंकित, 2 चीजें, एक तो बीएससी की मीटिंग, दूसरा
सीएम सैनी का महाराष्ट्र दौरा। सबसे पहले बीएससी की मीटिंग का जिक्र करेंगे, 13, 14 और 18 तारीख। ये जरा हमें समझाइए कि ये क्यों है, कौन कौन से बिल संभावना है कि पेश हो सकते हैं। बिल्कुल, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है और उसके अंदर सत्र की जो तारीख है वो 13 तारीख, 14 तारीख, क्योंकि 15 तारीख को छुट्टी है गुरु नानक जयंती की और 16 और 17 को शनिवार और इतवार है, तो 18 तारीख को फिर सत्र रहेगा। तो 3 दिन का सत्र बुलाया गया है और 3 दिन के सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी वो भी तय हो गया है, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि इस अवधि को बढ़ाया जाए जिससे कि सभी विधायकों को बोलने का मौका मिले। तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री की ओर से यही कहा गया है कि सभी विधायकों को बोलने का मौका दिया जाएगा, सभी विधायक बोलेंगे और अगर फिर भी कोई अगर सत्र की अवधि बढ़ानी पड़ेगी तो उस समय विचार किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए जो नए विधायक चुन करके आए हैं उनके लिए कल एक ओरिएंटेशन कैंप रखा गया है। 1.5 घंटे का ओरिएंटेशन कैंप रहेगा। कल शाम को 5:30 बजे हरियाणा निवास में, यहाँ सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में नए जो विधायक चुन करके आए हैं, जो पहली बार चुन करके आए हैं, उनके लिए 1.5 घंटे का ओरिएंटेशन कैंप रहेगा 7 बजे तक। तो उसमें विधायी कार्य सिखाया जाएगा कि किस तरह से विधानसभा के अंदर व्यवहार किया जाना चाहिए, किस तरह से अपने मुद्दे रखे जाने चाहिए। तो एक ये भी फैसला हुआ है। और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की जहां तक बात है तो वो अभी तक कांग्रेस नहीं चुन पाई है, अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। तो बैठक के अंदर हालांकि गीता बुक्कल जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है वो मौजूद थी। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो उनकी तरफ से भी अर्जुन चौटाला जो विधायक हैं वो मौजूद थे। तो दोनों मौजूदगी के अंदर ही ये सारे फैसले हुए हैं। अब देखना होगा कि जब जी अंकित, महाराष्ट्र का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हालात हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दिखे थे कि बीजेपी नहीं जीत रही है, लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी जीती, स्टार प्रचारक के तौर पर उभरे हैं। हरियाणा एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर बीजेपी ने वाकई कमाल किया है, लोग जो उम्मीदें थी उससे परे रिजल्ट्स आए हैं। और क्या यही वजह है कि इस नायब सिंह सैनी को चाहे झारखंड हो या बाकी प्रदेश हो और अब महाराष्ट्र में भी स्टार प्रचारक के तौर पर ले जाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के नतीजे जो हैं वो नतीजों से काफी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। और हमने उसका उदाहरण भी ये देखा कि लगातार जिस तरह से बार बार खुद प्रधानमंत्री हरियाणा का जिक्र करते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, वहां जाकर भी हरियाणा की दुहाई देते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से हमने हरियाणा में विजय रथ हासिल किया है, विजयी श्री हासिल की है। तो वो कहीं ना कहीं नायब सैनी की भी बड़ाई करते हुए नजर आते हैं कि जैसे ही सरकार बनी है 24,800 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने तुरंत दी है। तो इसी वजह से अब नायब सैनी कह सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर हो चुके हैं और स्टार प्रचारक तो हैं ही। तो उसी नाते से आज जो है मुख्यमंत्री अभी रवाना हो चुके हैं यहाँ चंडीगढ़ से और वो अभी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली 2 घंटे उनका रुकने का प्रोग्राम है। दिल्ली में कुछ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 1 बजे वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे और पुणे जाएंगे। पुणे आज 4 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक पुणे में उनकी सभाएं रहेंगी और वहां वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कल सुबह पुणे से और मुंबई के लिए बाई रोड रवाना होंगे। वहां मुंबई में और ठाणे में दोनों में वहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पूरे दिन भर का उनका प्रचार का कार्यक्रम है और देर रात वो वापस चंडीगढ़ लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो शैली है वो एक हंसमुख शैली जो है और उसी कारण से कह सकते हैं कि यहाँ हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो उसको अब पार्टी जो है वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो वहां भी भुनाना चाहती है। इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की ड्यूटी लगाई गई है। जी अंकित, एक बात और समझाइए, कांग्रेस पार्टी समीक्षा बैठक करती है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी कहते हुए नजर आए कि संगठन की कमी थी, बताया गया था, जानकारी दी गई थी, जो हो गया वो हो गया, उस पर समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि जो आने वाला है उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए? नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो या अन्य फैसले लेने हो, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस थोड़ी सी कंफ्यूज और पिछड़ी हुई नजर आती है? खींचतान क्यों दिखाई देती है? क्या इसका असर कांग्रेस की आगे की रणनीति पर दिखाई देगा?
बिल्कुल, खींचतान जो है वो कांग्रेस में कोई आज की नहीं है, गुटबाजी जो है वो कोई आज की नहीं है, वो लगातार चलती रहती है और उसी का परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान हुआ। हाँ। अब वही खींचतान और वही गुटबाजी नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के है, क्योंकि नाम एक तय करना है और वो नाम वैसे तो विधायकों को तय करना होता है और जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें विधायक तय नहीं कर पाए, इसी वजह से फैसला जो है हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन हाईकमान के ऊपर भी इतनी रिफ्ट है और इतना कहीं ना कहीं खींचतान है कि हाईकमान भी तय नहीं कर पा रहा है कि किसका नाम तय किया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दोबारा बनाया जाए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए है ये कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ती है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।